देखिए मिस्टर हारून, प्लीज़ अपनी हमदर्दी को मोहब्बत का नाम मत दें। मोहब्बत आप किसी और से कर चुके हैं, इसलिए मुझ पे तरस खाकर शादी करने। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तरस खाकर कभी किसी से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। और हम तो यहाँ शादी की बात कर रहे हैं। शादी जिंदगी भर का फैसला होता है, जिंदगी भर का रिश्ता होता है। बहुत सोच समझ कर लिया जाता है और मैंने भी सोच समझ कर लिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप मुझे लेके इतनी नेगेटिव क्यों हैं? एक बार एतबार क्यों नहीं करती मुझे? एतबार है आप पर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको मैं इतनी अच्छी क्यों लगती हूँ कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। किसी से शादी करने के लिए या किसी से मोहब्बत करने के लिए कोई वजह का होना जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, आप तो किसी को बहुत दिल से चाहते थे ना। इतनी जल्दी किसी की मोहब्बत को भुलाकर आप किसी और से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? क्या पहली मोहब्बत को भुलाना इतना आसान होता है? आप ठीक कह रही हैं। मोहब्बत तो की थी मैंने, लेकिन आपसे की हुई मोहब्बत की सच्चाई का सबूत तो यही है ना कि आपको अपने माजी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन आप जानती हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे वी मेड फॉर ईच अदर। और आपको देखिए ना, कैसे इत्तेफाक पे इत्तेफाक होते जा रहे हैं। इन सब इत्तेफाकात को तो मैं अल्लाह की तरफ से एक साइन समझ रहा हूं। पता नहीं आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। क्या बात है, क्यों है परेशान? पता चल जाएगा उस लड़की का। बहुत छोटी सी दुनिया है सुल्तान। वैसे मुझे हैरत इस बात की है कि राशिद अपनी पूरी फैमिली को लेकर दुबई गया कैसे? वहां सेटल होने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। अरे यार, मैंने रिश्वत के तौर पर उसे बहुत भारी मुआवजा दिया था, इसीलिए बाहर सेटल हो गया वो। इन्हीं पैसों की वजह से तो उसने अपना मुंह भी बंद रखा, वरना तुमने जो नगीन के साथ किया था ना, तुम्हें एक्सपोज करने में मीडिया पर ज्यादा टाइम नहीं लगाता वो। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसके सामने आ जाने से? तुम्हें उससे माफी मांगने की बेचैनी है या उसे देखने की? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत? तुम्हारे चेहरे की ये परेशानी, ये बेचैनी, ये तबीयत में इस्तराब, जगह जगह उसे इस तरीके से ढूंढना, क्या है ये सब? मैं नहीं जानता कि क्या है। अच्छा, तो फिर चलो मेरे साथ अपने गांव और भाभी को घर लेकर वापस आ जाओ। यार मैं कहीं नहीं जा रहा हूं इस वक्त, मुझे कहीं नहीं जाना। जब तू जान चुका है कि वो ये मुल्क छोड़कर जा चुकी है, तो उसे इस तरीके से जगह जगह ढूंढने से क्या फायदा है? वो कहीं नहीं गई है, वो इसी मुल्क में है और मैं उसे ढूंढ भी लूंगा। तुझे जाना है ना, तू जा सकता है यार। किस कर्ब से गुजर रहा हूं ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा यहां से। You are completely crazy, सुल्तान। और तुम्हारे इस पागलपन का एक यही वाहिद हल है कि तुम भाभी को गांव जाओ, घर लेकर आ जाओ, प्लीज। अम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने मेरे एचआर डिपार्टमेंट में फोन करके नगीन के बारे में पूछा? हाँ भाई, अच्छा किया जो वक्त पे मैंने फ़ोन करके मालूमात ले ली, वरना तुम तो उस मशकूक लड़की को बिना छानबीन के ही शादी करके घर लाना चाहते थे। मशकूक लड़की? क्या मतलब है मशकूक लड़की? हाँ भाई, मशकूक ही हुई ना। जो ये कहे कि पूरी दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, तो जाहिर है मशकूक हुई। मैंने तो उसकी ख़ानदान की मालूमात के लिए फ़ोन किया था। पता ये चला कि उसका तो पूरी दुनिया में कोई वाली वारिस, कोई रिश्तेदार ही नहीं है। ऐसी लड़की से तुम शादी करना चाहते हो जो कि वाकई ही लावारिस है। अम्मी, वो यतीम है, उसकी माँ की डेथ हो गई थी, उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। ये सब बातें तो मैं आपको बता चुका हूँ ना। यतीम नहीं, लावारिस कहो।
लावारिस होते हैं ऐसे जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता। यतीमों का तो फिर भी कोई चाचा ताया होता है, कोई वाली वारिस होता है। इसका तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है एक बहन के सिवा। उसने भी घर से बाहर निकाल दिया, तभी तो हॉस्टल्स में धक्के खाती फिर रही है। तुम्हें मालूम है, पूरे 2 महीने किसी दारुल अमान में रही है वो, और अभी भी किसी सस्ते से होटल में रिहाइश पजीर है। तो क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं क्या जवाब दूंगी खानदान वालों को जब वो बहू के बारे में पूछेंगे, उसके खानदान और नस्ल के बारे में पूछेंगे? मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं एक बेसहारा और यतीम और लावारिस को अपने खानदान की बहू बना लूं और अपनी नस्ल भी खराब कर लूं। अम्मी, खानदान की नस्ल मर्द से चलती है, आप नहीं जानती ये सब बातें? जब मेरी औलाद होगी तो उन्हें मेरे नाम से पहचाना जाएगा ना, उसके नाम से तो नहीं। और वैसे भी जब नगीन का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा तो वो हमारे हवाले से पहचानी जाएगी ना। माशरा तो उसको मेरी बीवी की नजर से देखेगा। तुमने तो कसम खा रखी है हाल में उस लड़की को ब्याह के लाने की। पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया तुम्हारे ऊपर कि ना तो तुम्हें अपने नाम की फिक्र है और ना ही खानदान की। एक ही बेटे हो मेरे तो। पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने, कैसी बहू ब्याह के लाऊंगी, वैसी बहू ब्याह के लाऊंगी। इसलिए तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि तुम अपनी मनमानियां करते फिरो। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए, मैं करूंगा अपनी मनमानी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का मामला है। किसी के साथ जिंदगी मैंने गुजारनी है, तो इसके फैसले का इख्तियार मैं किसी और को क्यों दूं? आपको भी नहीं दे रहा इस फैसले का इख्तियार। अभी शादी के लिए इनकार नहीं किया मैंने, बस सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। 1 महीना हो गया तुम्हें सोचते हुए नगीन, और कितना वक्त लोगी? रोजाना दफ्तर में 8-8 घंटे तुम लोग साथ गुजारते हो। तुम्हें अभी भी उसकी समझ नहीं आई? एक दफा मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, 5 मिनट नहीं लगे मुझे उससे समझने में। बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे साथ सिंसियर है, प्यार करता है तुम्हें। और तुम्हें क्या चाहिए नगीन? भूल जाओ मासी को। हर मर्द सुल्तान दुरानी नहीं होता नगीन। आप उसका जिक्र बीच में मत लाएं। मैं भी यही चाहती हूँ कि उसका जिक्र हमारे बीच में कभी भी ना आए। भूल जाओ अपने भयानक माजी को और एक नई जिंदगी शुरू करो। मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज झूठ से नहीं कर सकती। अगर आप चाहती हैं कि मैं हारून से शादी करूं तो मैं उसे अपने माजी के बारे में सब कुछ सच बताऊंगी। इससे क्या होगा? मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा कि मैं उसे धोखा नहीं दे रही। तुम उसे धोखा नहीं दे रही नगीन। क्या बताओगी हारून को कि सुल्तान दुरानी जैसे हाई प्रोफाइल बंदे के साथ तुम्हारा अफेयर था और शादी का धोखा देके तुम्हें वो खुद ही अगवा करके ले गया? पता नहीं कैसे शुकूक व शुबहात आएंगे उसके दिल में। और अगर उसे कहीं और से पता चल गया तो? वो बात अब पुरानी हो गई है नगीन, उसे सब भूल चुके हैं। सुल्तान को थप्पड़ मारने वाली वीडियो में तुम्हारा चेहरा क्लियर था ही नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है और शादी का फैसला करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। जैसे तुम्हारी मिस। जी कहिए। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि 1 महीना गुजर गया है, मैंने आपको तंग नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि इस 1 महीने में आप अच्छी तरह सोच लें, समझ लें, फिर कोई फैसला करें। रहा सवाल, आपने कहा था कि शायद किसी हमदर्दी में आपसे मोहब्बत कर रहा हूं, तो बस यही क्लियर करना था आज के ऐसा कुछ नहीं। पहली नजर में मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी, कह नहीं पा रहा था आपसे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी।
जानता हूँ कि आपके लिए किसी अजनबी पर यूँ एतबार करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हारून, आप मेरे मासी के बारे में मैं आपके मासी के बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहता हूँ नगीन। आपके चेहरे की मासूमियत आपके किरदार की गवाही देती है, और आप एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके तो देखें। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी मायूस नहीं करूंगा आपको। बहुत तंग कर लिया मैंने। आज अगर आपने फैसला कर लिया तो ठीक है, वरना आज के बाद दोबारा आपसे इस सिलसिले में कभी कोई बात नहीं करूंगा। मिलूंगा आपसे एक नॉर्मल अच्छे कुलीग की तरह, बस आज का दिन देख लीजिए बस, वरना अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा दूंगा, अपनी मोहब्बत की खातिर। अम्मी, हारून भाई ये घर छोड़कर जा रहे हैं। वो अभी किसी दोस्त से फोन पे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर अम्मी इस रिश्ते के लिए ना मानी तो वो नगीन से कोर्ट मैरिज करके उसे दुबई ले जाएंगे। क्या? हाँ अम्मी, ये सब कुछ मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। उनको ना दुबई की किसी कंपनी से जॉब ऑफर हुई है। नहीं, मेरा बेटा मुझे नहीं छोड़ के जा सकता। अम्मी देखिए ना, प्लीज इस रिश्ते के लिए मान जाएं, अभी भी वक्त है। भाई हमें छोड़कर चले जाएंगे और फिर हमसे कभी नहीं मिलने आएंगे। हारून, 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 कहाँ जा रहे हो तुम? फिलहाल तो एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, कुछ दिन वहां रुकूंगा। दुबई में एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, फिर दुबई चला जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम एक घटिया सी लड़की के लिए अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन को अकेला छोड़ के चले जाओगे? यकीन करें, इस उम्र में मैं आपके साथ ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे खुद मजबूर किया। आप फिक्र ना करें, मैं आपको हर महीने के पैसे भिजवाता रहूंगा। भाड़ में जाए पैसे और खर्चा, मुझे जरूरत नहीं है पैसों की। बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है हारून, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे आदत ही नहीं है तुम्हारे बगैर रहने की। एक गैर लड़की इतनी अहम हो गई तुम्हारे लिए कि उसकी वजह से तुम अपनी माँ की कुर्बानियों का ये सिला दोगे, उसकी मोहब्बत का ये सिला दोगे इस उम्र में। तो आप क्यों अड़ी हुई हैं अपनी जिद पर? आखिर आप मेरी मोहब्बत पर एतमाद क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी मोहब्बत भाई उस लड़की में रखा ही क्या है आखिर सिवाय खूबसूरती के? तो खूबसूरती चाटनी तो नहीं है ना बेटा। तुम एक पढ़े लिखे खूबसूरत लड़के हो, तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़कियों की कमी तो नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें क्लियर बता दूं, देखो हारून, जब कोई भी रिश्ता देखा जाता है ना तो सबसे पहले उसका खानदान हस्ब नस्ब देखा जाता है, उसकी जायदाद, दौलत, पैसा। मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। नगीन एक अच्छी और शरीफ लड़की है, मुझे वो पसंद है और मैं बस उसी से शादी करना चाहता हूँ। अभी वो लड़की इस घर में आई नहीं है ब्याह के, और तुम उसके लिए अपनी माँ से उलझ पड़े। वो आ जाएगी तो तुम क्या सलूक करोगे मेरे साथ? आप फिक्र ना करें, वो यहाँ नहीं आएगी। मैं शादी करके उसको यहाँ नहीं लेके आऊंगा। वैसे मैंने प्लान कर लिया है, दुबई बुला लूंगा उसको, वहीं शादी करेंगे। क्या? मेरी प्यारी अम्मी, प्लीज इस रिश्ते के लिए मान जाए ना, प्लीज ना। भाई चले जाएंगे। नहीं करो प्लीज, छोड़ दो मुझे। यार
आप रो क्यों रही हैं? चुप कर जाइए, मत रोए, मुझे नहीं अच्छा लगता आप रोती हैं तो। अच्छा मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाता, चुप कर जाए। रिदा समझाओ ना। नहीं मान जाए ना प्लीज। मत रोए, नहीं जा रहा कहीं, देखिए मेरी तरफ, नहीं जा रहा। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस। कैसे जा सकता हूँ मैं आपको छोड़ के?